आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप प्रसाद से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में आज आएगा अदालत का फैसला। रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की जमानत पर फैसला सुरक्षित। झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को मंजूरी देने के राज्य सरकार के फैसले पर सियासत तेज। भाजपा ने कहा, राज्यपाल की शक्तियां कमजोर करने का प्रयास। झामुमो ने किया पलटवार। झारखंड समेत देश भर में आज मनाया जा रहा है करगिल विजय दिवस। वीर जवानों के अदम्य साहस और बलिदान को किया जा रहा है याद। रांची समेत राज्य के कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। वज्रपात से 4 की मौत। आज 7 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और रांची में प्रथम राज्य स्तरीय लिटिल चैंप फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू। पहले दिन हुए 20 से अधिक मुकाबले। और अब समाचार विस्तार से। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप प्रसाद से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में आज सीबीआई कोर्ट का फैसला आएगा। 21 साल पुराने धोखाधड़ी और षड्यंत्र कर 28 लाख रुपए से ज्यादा के राजस्व क्षति पहुंचाने के इस मामले में अंतिम बहस पूरी हो चुकी है। मामले में दिलीप प्रसाद के अलावा सुरेंद्र कुमार जैन और सुधीर जैन आरोपी हैं। इधर जमीन घोटाले के आरोपी रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की जमानत याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी हो गई। ईडी और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। झारखंड शराब घोटाला मामले के आरोपी राज्य के वरीय आईएएस अधिकारी विनय चौबे की याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में कल सुनवाई हुई। इस दौरान न्यायाधीश जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी को काउंटर एफिडेविट दायर करने का निर्देश दिया। अब इस मामले में सुनवाई के लिए अदालत ने 1 अगस्त की तारीख निर्धारित की है। झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को मंजूरी देने के राज्य सरकार के फैसले पर सियासत तेज हो गई है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने इसे असंवैधानिक, दुर्भावनापूर्ण और लोकतंत्र की मूल भावना पर सीधा प्रहार बताया है। उन्होंने कहा कि यह राज्यपाल की शक्तियों को कमजोर करने का प्रयास है। टोटलिटोरियन गवर्नमेंट होती है जहां सत्ता के शीर्ष में बैठा एक ही व्यक्ति चाहता है कि वो सारी जो संस्थाएं हैं उनको वो कंट्रोल करे। झारखंड में यही कुछ दिखने को मिल रहा है। ये चाहते हैं कि जो हायर एजुकेशन, जो क्वालिटी एजुकेशन है, जिसमें निष्पक्ष तरीके से नियुक्ति होती है और बड़ी नियुक्ति की प्रक्रिया जो होती है वीसीज और प्रोवीसीज की, तो इन्होंने समाप्त कर दिया। तो अब सारी नियुक्तियां जो है वो राज्य सरकार के कंट्रोल में होगी। इधर कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने भाजपा के आरोपों को नकारते हुए कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और जनोन्मुखी बनाना है। कैबिनेट का यह फैसला बिल्कुल स्वागत योग्य फैसला है। इसके बाद जो एकेडमिक कैलेंडर में जो देरी होती थी वो रेगुलर होगा, क्योंकि सरकार का उस पर अंकुश रहेगा। तो स्वाभाविक तौर पे छात्रों के हित का यह फैसला है। गौरतलब है कि इस विधेयक विधानसभा में पारित होने के बाद कुलपति, प्रतिकुलपति और वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति का अधिकार राज्य सरकार के अधीन होगा। केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना के अंश धारकों की संख्या 8 करोड़ को पार कर गई है। 10 साल पहले शुरू हुई यह योजना भारत सरकार की अग्रणी सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह देश के सभी नागरिकों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जो मुख्य रूप से गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो की अध्यक्षता में रांची में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ झारखंड शाखा की कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस दौरान अध्यक्ष ने झारखंड से सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रतिनिधिमंडल के संबंध में चर्चा की। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का आगामी सम्मेलन 5 से 12 अक्टूबर तक बारबाडोस में आयोजित होगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
झारखंड समेत देश भर में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ हुए करगिल युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों की स्मृति में मनाया जाता है। इस लड़ाई में झारखंड के कई सैनिकों ने भी अपनी सेवा दी और रांची के नागेश्वर महतो ने भी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। एक रिपोर्ट। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। करगिल विजय दिवस पर देश आज मां भारती के उन वीर सपूतों को याद कर रहा है जिन्होंने वर्ष 1999 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने प्राण न्योछावर किए। ये दिन करगिल युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन विजय की सफलता का प्रतीक है। इस ऑपरेशन में भारतीय सशस्त्र बलों ने जम्मू कश्मीर के करगिल में उन क्षेत्रों पर दोबारा नियंत्रण स्थापित किया था जहां पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों ने घुसपैठ की थी। लगभग 60 दिनों तक चले करगिल युद्ध का अंत आज ही के दिन हुआ था। करगिल में हिमालय की ऊंची पर्वत चोटियां भारत के वीर जवानों के शौर्य और पराक्रम के आगे बौनी पड़ गईं, जब देश के वीर सैनिकों ने पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया और युद्ध में भारत की जीत का परचम लहरा दिया। विपरीत भौगोलिक परिस्थितियां भी भारतीय सशस्त्र बलों के मजबूत इरादों को डिगा न सकी और एक एक जवान ने युद्ध में अद्भुत शौर्य का उदाहरण पेश किया। आकाशवाणी की ओर से उन वीर जवानों को सादर नमन और श्रद्धांजलि जिन्होंने राष्ट्र हित में सर्वोच्च बलिदान दिया। श्रावण मास में देवघर के साथ ही दुमका के बासुकीनाथ धाम में भी बड़ी संख्या में कांवरियों के आने का सिलसिला जारी है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। दुमका का विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम श्रावणी मेला महोत्सव अपने चरमोत्कर्ष पर है। अब तक 16 दिन बीत चुके हैं और लगभग 26 लाख लोग बाबा का जलाभिषेक कर चुके हैं। 2 सोमवारी बीत चुकी है। इस बार सावन में कुल 4 सोमवारी पड़ रही है। श्रावणी मेला आस्था और भक्ति के साथ साथ रोजगार का भी बड़ा अवसर होता है। इस बार भी स्थानीय और बड़ी संख्या में बाहर से आए दुकानदार यहाँ छोटे बड़े कारोबार कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन ने आजीविका मिशन से जुड़ी स्थानीय महिलाओं द्वारा उत्पादित ऑर्गेनिक और मोटे अनाज, ढेकी के कूटे चावल, महुआ के बिस्किट, कोल्हू के तेल, अगरबत्ती आदि की बिक्री का स्टॉल लगाया है। RK नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। मॉनसून रांची समेत राज्य के कई जिलों में रुक रुक कर लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस दौरान वज्रपात की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग ने आज 7 जिलों रांची के अलावा खूंटी, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रांची में प्रथम राज्य स्तरीय लिटिल चैंप फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू हो गई है। पहले दिन ग्रुप स्तर के 20 से अधिक मुकाबले खेले गए। विजेता टीम आज प्री क्वार्टर फाइनल मैच खेलेगी। प्रतियोगिता का उद्घाटन राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खेल को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार कई स्तरों पर प्रयास कर रही है। पहला यह राज्य है इस तरह का बच्चे लोगों का खेल को प्रारंभ किया है। इस खेल को अंतिम पैदान तक पहुंचाने का हमेशा मेरा प्रयास रहेगा। आज जो खेल शुरुआत किया है, मेरी सोच है कि आज इन बच्चों में से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो खेल है उसमें भी वो भाग लेंगे, वह जीतेंगे। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 का अंतिम परिणाम जारी होने की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। इस पर दैनिक जागरण लिखता है, आदिम जनजाति से सफल होने वाली पहली युवती बनी बबीता। दैनिक भास्कर ने लिखा है, शिक्षक नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट में 252 याचिकाएं, 31 जुलाई तक रोज अलग अलग सुनवाई। हिंदुस्तान के शब्द हैं, रांची के व्यवसायी से लूट में 2 धरे गए, 34 लाख बरामद। प्रभात खबर लिखता है, कोडरमा के भखरा गांव के हर घर का एक बेटा सेना में। और अब अंत में मुख्य समाचार। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप प्रसाद से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में आज आएगा अदालत का फैसला। रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की जमानत पर फैसला सुरक्षित। झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को मंजूरी देने के राज्य सरकार के फैसले पर सियासत तेज। भाजपा ने कहा, राज्यपाल की शक्तियां कमजोर करने का प्रयास। झामुमो ने किया पलटवार। झारखंड समेत देश भर में आज मनाया जा रहा है करगिल विजय दिवस। वीर जवानों के अदम्य साहस और बलिदान को किया जा रहा है याद।
रांची समेत राज्य के कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, वज्रपात से 4 की मौत। आज 7 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और रांची में प्रथम राज्य स्तरीय लिटिल चैंप फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू, पहले दिन हुए 20 से अधिक मुकाबले। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।